वो चाह रहे थे कि इंडिया अपना मिलिट्री जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अलग कर दे फ्रॉम इट्स सिविलियन प्रोग्राम्स, और उनको सामने इट शुड बी क्लियर टू ऑस्ट्रेलिया के ये है सिविलियन प्रोग्राम, ये है मिलिट्री प्रोग्राम, और हमारा यूरेनियम इज गोइंग टू द सिविलियन प्रोग्राम एंड देन वी विल गिव इट टू यू। आई डोंट थिंक इंडिया विल डू दैट एंड आई डोंट थिंक इंडिया शुड डू दैट, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि ये हमारा न्यूक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम है तो उसको टारगेट कर सकता है यूएस, सैंक्शन कर दे बहुत आसान हो जाएगा ना। अगर ये मिक्स्ड है तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अरे यार हम उनको सैंक्शन करने गए तो वी विल डू इट इनटू द सिविलियन प्रोग्राम आल्सो। एनर्जी इंडिया की 3% शायद इलेक्ट्रिसिटी यूरेन 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इंडिया के पास, सो दे प्रोड्यूस 3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो आई डोंट थिंक इट्स अ स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट थिंग फॉर इंडिया टू कीप द टू सेपरेट। लेकिन अब व्हाट हैज चेंज्ड आई डोंट नो। हर चीज का इंडिया के साथ जब भी हम बात करते हैं तो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक इंडिया के अंदर का पर्सपेक्टिव और एक इंडिया पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। हम पाकिस्तानी तो जब भी देखते हैं ऐसी कहते हैं कि तबाही हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में या इवन थोड़ा सा आप डिस्टेंस में भी देखें तो इंडिया के अंदर कोई मेजर डिस्टेबलाइजेशन होगी। देखें, यहाँ पे एक बुनियादी बात आपने समझनी है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो किसी भी नजरिए के ऊपर नहीं चलती। बाकी लोगों की चलती है नजरिए के ऊपर, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट के नजरिए के ऊपर कभी चलती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है, इवन अफगानिस्तान की, ईरान की, हमारे पूरे रीजन की उनके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है। पाकिस्तान की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फौज ने कंट्रोल की हुई है और फौज डॉलर के ऊपर चल रही है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा सर्वाइवल मोड के अंदर चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की रजीम के पास लेजिटिमेसी नहीं है, उनका सर्वाइवल एट स्टेक है और इसी चीज को खेला जा रहा है। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। ये मसला है जो ये जानबूझ के हल नहीं करना चाहते। इसका पहला हल ये है कि एतराफ करो कि हम नाकाम हो गए हैं 78 सालों में। वादा किया था 200 अरब डॉलर की मैं सरमायाकारी लेके आऊंगा। इमेजिन करें पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक ब्रीफकेस उठा के ना एक मुल्क के सदर के सामने खड़ा है, जी मैं छोले बेचना आया जी, ले ला वो। So, but what I can tell you is कि this is an important development, और important इसलिए है कि it is showing कि Western countries अब अपने rules change कर रहे हैं इंडिया के लिए। They are not asking India to change for itself, but they are changing for India, which shows कि इंडिया की importance को वो underline करता है। हेलो दोस्तों, आपने सुना होगा कि खुद को इतना ऊंचा उठाऊं कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करें। डॉक्टर मुकद्दर खान को देखो, वो हमेशा इंडिया की बुराई करते हैं, वो मोदी की बुराई करते हैं, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच तुम्हारी तुलना की बात आती है तो देखो वो कैसे बदल गए हैं, क्योंकि वो सच नहीं छिपा सकते। वो इंडिया की इकॉनमी के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। वो मोदी के ये वो करने के बारे में जितना चाहे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब दुनिया देखेगी तो वो कैसे झूठ बोल सकते हैं। चीमा सोच रहे थे कि वो कहेंगे कि ये सब झूठ है, लेकिन उन्होंने सच कहा। उनकी बेइज्जती हुई। दोस्तों, आज इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से जला भुना बैठा है। अब वो सोच रहे हैं कि झूठ कैसे फैलाया जाए। वो जो आंखों से दिख रहा है उसे झूठ कहना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। इसीलिए इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी आज इंडिया की तारीफ कर रहा है, और ये देखकर चीमा को दिक्कत हो रही थी और अब भी हो रही है। बिल्कुल, आपकी बात तो सही है कि ये बेसिकली पाकिस्तान इसको बहुत हाईलाइट करता है कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स इंडिया को मिलते हैं, ये इंडिया एज ए कंट्री विच बेसिकली इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी बट येट इट्स गेटिंग इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इसको ये सारा कुछ मिला, तो दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। उसका जवाब बहुत आसान जवाब है। मैंने आज सुबह में चेक किया कि पाकिस्तान का टोटल ट्रेड कितना है। तो आपका जो टोटल ट्रेड है मर्चेंडाइज का इज अबाउट $100 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और आपका जो सर्विसेज इट इज सो लो, सिर्फ टोटल 17 या $20 बिलियन के हद तक है। तो टोटल पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड इज जस्ट $120 बिलियन, दैट्स इट, which is less than 25% of your GDP.
जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो ट्रेड है अप टू 40% चले जाता है। इंडिया का 4 ट्रिलियन का आप देख लें, तकरीबन 1200-1400 1.2 ट्रिलियन के ऊपर है ना। लेकिन मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ $50 बिलियन का ट्रेड है इंडिया का, सर्विसेज और ये मिलाकर। और ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 13 ट्रेडिंग पार्टनर, यानी देयर 12 मोर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया इज द 5th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अभी भी इंडिया के खिलाफ थोड़ी बहुत वहाँ पे गड़बड़ हुई है इमिग्रेशन वगैरह को लेकर, क्योंकि शायद इस साल या अगले साल द नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स विल बिकम द बिगेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब बर्तानिया से भी ज्यादा हो जाएगा। और बर्तानिया का हिस्टोरिकल है, मतलब कई सालों से आ रहे हैं। इंडिया के तो पिछले 10 साल के अंदर ही नियरली 1 मिलियन शायद इमिग्रेंट्स आ गए हैं, तो उसके खिलाफ थोड़ा बैकलैश था। लेकिन अभी भी आप देखिए तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ, और जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं तो वो ना सिर्फ ट्यूशन पे करते हैं, यूनिवर्सिटीज का घर किराए पे लेते हैं, खाते हैं रेस्टोरेंट्स में वगैरह, सो दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकोनॉमी आल्सो। तो पाकिस्तान डजंट प्रोवाइड दैट, समझ रहे ना। आपका ट्रेड तो मेरे ख्याल से 2-3 बिलियन का भी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, सो व्हाई विल दे अकोमोडेट यू, राइट? दोस्तों, आप देखिए, आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार है। वे इंडिया को अपने मिनरल्स सप्लाई करने को तैयार है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते। ये बात चीन और अमेरिका भी जानते हैं। उन्होंने देखा है कि रूस और यूक्रेन के झगड़े के दौरान इंडिया ने रूस का साथ दिया। सच तो यह है कि अगर इंडिया ने रूस की मदद नहीं की होती तो रूस टूट जाता, वो हार जाता, उसे दिक्कतें होती। लेकिन इंडिया इसलिए डटा रहा क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बहुत मजबूत है और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी में से एक है। अब पाकिस्तानियों को लगता है कि पता नहीं लोग इंडिया को क्यों पसंद करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई किसी को क्यों पसंद नहीं करता। चीमा ये सुनकर हैरान रह गया। दोस्तों, उन्हें लगता है कि इंडिया की तरक्की से ही इस देश की तरक्की होगी, दुनिया उधर जाएगी। अब दुनिया इंडिया आ गई है, इसीलिए पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं और इंडिया के खिलाफ लोग भी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो कई लोग ये भी बात कर रहे हैं, कमिंग टू दिस, वो जो पॉइंट था कि जो कनाडा ने उस वक्त इंडियन हाई कमिश्नर संजय वर्मा को पर्सोना नॉन ग्राटा दिया था करार, जी, फिर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किए थे उनके डिप्लोमेट्स को, और जो क्या नाम है अमित शाह का नाम आया, तो इस तरह की चीजें आई। तो ये मेरा ख्याल है तलवार ऊपर रखेंगे, लेकिन इंडियंस और ही बात है इसको। आपकी बात सही है। कनाडा का प्रॉब्लम ये हो गया है कि कनाडा की इकोनॉमी फट हो जाएगी ना अगर अगर नाफ्ता खत्म कर देता है ट्रम्प। देखिए, जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे कनाडा पर और मेक्सिको पर, उन्होंने बड़े, आपने देखा ना कि मेक्सिको की प्रेसिडेंट ने जो जवाब दिए, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो इसलिए दिया था कि मोस्ट ऑफ द 70-80% जो ट्रेड था बिटवीन दिस टू पार्ट, ये अमेरिका के चाइना से बड़े पार्टनर्स हैं बाय द वे, मेक्सिको और कनाडा ट्रेड पार्टनर्स। तकरीबन 600-700 बिलियन डॉलर का ट्रेड है इन दोनों मुल्कों से, यूएस का। तो मोस्ट ऑफ इट वाज कवर्ड बाय नेफ्टा। तो मेक्सिको और कनाडा को वो डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं हो रहा था, बिकॉज द टैरिफ वाज आउटसाइड नेफ्टा, जो ट्रेड हो रहा था सिर्फ उसको लग रहा था। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, अब ये नेफ्टा ही निकाल दिया, तो इट्स अ बिग डेंजरस ब्लो टू कनाडा। अब वो दोबारा हर चीज नेगोशिएट करना पड़ेगा। सो द कैनेडियंस आर थिंकिंग कि हम इस मुल्क पर 100-200 साल से इस पे भरोसा करके हमने कनाडा का जो डेवलपमेंट पैटर्न, कनाडा इज ए रूरल कंट्री है। कनाडा के अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो इट्स लाइक ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। एग्रीकल्चर और मिनरल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं है कनाडा के पास। जैसे जर्मनी को देखें आप, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। कनाडा के पास से तो गेहूं, ये वो, इट्स लाइक एन एग्रीकल्चरल स्टेट। तो दे आर वेरी वरीड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया ने ये सब कर दिया, लेट्स टर्न बैक टू इंडिया एंड चाइना। फिर कार्नी चाइना भी गए थे, अगर आपको याद है, ही वेंट टू चाइना, ही केम टू इंडिया। चाइना के साथ उतना रिलेशन ठीक नहीं हुआ। ट्रूडो ने इंडिया, चाइना
और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए थे कनाडा के, एंड कनाडा पेड अ प्राइस फॉर इट। कनाडा इज नॉट यूएस, तो वो भूल जाते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज ना छोटे मोटे अमेरिका के छांव में उचकते बहुत हैं, then they forget that they don't have the kind of clout to punish growing Asian giants. प्लीज कमेंट करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।